नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए आज जो है आप लोगों को जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में जो 2009 से लेकर के 2022 21 22 तक जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में अनुपात से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हूँ। प्रश्नों को मैं सॉल्व करवाता हूँ और उन सारे टॉपिकों को मैं सॉल्व करवाता हूँ जो उत्तर प्रदेश पुलिस चाहे एएसआई हो चाहे एसआई हो अथवा उत्तर प्रदेश जेल वार्डन का हो, है ना, जल, है ना, अथवा उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो। सारे क्वेश्चनों को मैं लेकर के आया हूँ, हर टॉपिक के क्वेश्चनों को अनुपात समानुपात से, है ना। और एक या दो प्रश्न अक्सर ये पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि यदि पूरा वीडियो आप देखेंगे तो इन्हीं से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे, प्रश्नों को देख करके हम चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो दिया गया है कि क्वेश्चन देखेंगे, इस टाइप से प्रश्न आते हैं। जैसे दिया गया आपका, यदि हाँ 13 A बराबर 14 B और 11B बराबर 13C हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा, है ना। आप भी मेरे साथ प्रश्न को हल करेंगे। जैसे जब बराबर का अनुपात रहेगा, बराबर हो तो इसे अनुपात में यदि कन्वर्ट करना हो तो इसे हम बदल देते हैं, अंकों को बदल देते हैं। क्या लिखेंगे, हाँ हम 14 लिख लेते हैं और यहाँ क्या लिख लेते हैं 13। A का मान 14 और B का मान 13 आ गया। फिर इसको पलट लेते हैं, इसका मान 13 है और इनके बीच का अनुपात क्या हो गया आपका 11। B का मान 11 और C का मान, सॉरी, B का मान 13, C का मान 11 आया। अब चूंकि हमको बताना है A अनुपाते B अनुपाते C, तो अब देखते हैं B का मान इस अनुपात में भी 13 और इस अनुपात में भी 13 है। तो A की जगह पर क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे और B की जगह पर क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे और C की जगह पर क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, यदि यह अनुपात बराबर नहीं रहता तब हम क्या करते हैं, इसको हम खंडित अनुपात को सरल अनुपात में बदलते हैं, वो आगे हम बताएंगे आपको। तो इनके बीच का आंसर हमारा क्या हुआ 14 अनुपात 13 अनुपात 11। तो विकल्प नंबर आपका बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप इसे समझेंगे और साथ में क्वेश्चन को हल करेंगे। कम समय में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका, घबराइए मत। यदि x अनुपात 9 और समानुपात 5 अनुपात y हो तो x इंटू वाई का मान क्या होगा। तो देखिए समानुपात है, समानुपात में अंतः पद का गुणनफल और अपराह पद का गुणनफल आपस में बराबर होता है। क्या करेंगे, x गुणे वाई बराबर 9 गुणे 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो x इंटू वाई हो गया और क्या 45 45, ठीक है ना, 9 पचे 45। तो विकल्प नंबर भी आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ ना, ये भी आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पूछा गया था 2018 वाले बैच में, आप देखेंगे। अब यहां दिया गया है ये x अनुपात है, ये है और फिर ये है, ये भी समानुपात है। तो अंतः पद एक साथ हो गया, अपराह वाला पद एक साथ हो गया। अंतः पद में क्या है ये x गुणे 5 है और अपराह पद में क्या है 15 गुणे y है। अच्छा, बराबर हो गया ना। अब चूंकि हमको अनुपात बनाना है, अनुपात बनाने के लिए क्या करते हैं, संख्याओं को पलट लेते हैं। 15 अनुपात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 15 अनुपात 5 हो जाएगा। सरल करेंगे तब 5 एकम 5 और 5 तिया 15। अच्छा, पूछना क्या है x अनुपात y, ठीक है ना। सर्वना, तो आपका विकल्प क्या हो जाएगा आंसर 3 अनुपात 1। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां देखेंगे क्या है, यहाँ x है तो यहाँ x का मान है, ठीक है ना। देखिए, और ये क्या है y है, ये क्या है y का मान है। तो x ये हो गया और ये y हो गया, ठीक है ना। तो 3 अनुपात 1, तो विकल्प नंबर क्या हो गया सी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आप लोग भी देखते रहेंगे प्रश्न को और हल भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो x अनुपात 4 समानुपात y अनुपात 5, तो x अनुपात x अनुपात y क्या होगा, तो अंतः पद होगा और क्या है ब्राह पद हो गया। तो क्या करेंगे x गुणे 5 बराबर 4 गुणे y कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बराबर है ना, इसे पलट देंगे क्या हो जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा। तो x यहाँ पर क्या रहेगा 4 और y के यहाँ पर क्या रहेगा 5, 4 अनुपात 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी विकल्प आपको मिलेंगे, आप यहाँ से क्वेश्चन को देख करके करेंगे, ठीक है ना। तो x अनुपात y, ये ब्राह पद एक साथ हो गया और अंतः पद क्या हो गया एक साथ हो गया। इसे जब हम पलटते हैं तो क्या बनेगा आपका ये यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, 4 अनुपात 5, विकल्प नंबर भी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, a बट्टे बी बराबर 5 बट्टे 8, ठीक है ना। अच्छा, तो a का मान क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और a b का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझ पा रहा है ना। अब हल करके क्या करना आपको 11 बट्टे 14 है और प्लस ब्रैकेट में है b माइनस a है, ठीक है ना। आप लिखो ना बट्टे, बट्टे क्या हो आपका b प्लस a है। अच्छा, अब बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे तो 8 लिख लेंगे, ठीक है ना। माइनस ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। अच्छा, बी की जगह पर क्या लिखेंगे तो दिया है ना 8 लिखेंगे बी का मान और ए की जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखेंगे तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास मिला है 11 बटे कितना 14 है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, प्लस
8 में से 5 गया कितना हो गया हमारा 3, और अच्छा 8 5 कितना हो गया हमारा 13। अब इसी का आप लसा ले लीजिए, लसा लेते हैं, इसका गुणा आप यहाँ करिएगा, इसका गुणा यहाँ कर लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा इसका गुणा करेंगे, 75 करना, 13 1 कम 13, क्या करेंगे 13 कम 13 का 3, हंसमें 1, 13 कम 13 और 1 14, 143 और प्लस 14 तिया 42, ऐड करेंगे 3 2 कितना हो गया आपका 5 आ गया, 4 4 कितना हो गया आपका 8 आ गया, और यहाँ कितना हुआ 1 185, और यहाँ 14 गुणे 13 करेंगे, 14 तिया 42 का 2, ठीक ना, और 14 कम 14 और प्लस 4 कितना हुआ 82, 185 बट्टे 182, कहीं विकल्प मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, विकल्प नंबर ए आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, आसानी से पूरे चैप्टर को आसानी से आप हल कर लेंगे, ठीक ना। आप टॉपिक को पढ़े भी होंगे, मेरा उद्देश्य रहा कि आप इस परीक्षा से डरेंगे नहीं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो आप जल्दबाजी भी नहीं करेंगे, जल्दबाजी में प्रश्न कभी कभी गलत हो जाता है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से धैर्यपूर्वक पेपर को देखेंगे। तो 6 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या दिया गया, 6 है 8 है और क्या है 12 का चौथा अनुपाती, तो 1 2 3, चौथा नहीं पता तो x, ठीक ना। अच्छा ये बाहर वाला एक तरफ, अंदर वाला एक तरफ, तो क्या करेंगे 6 गुणे x बराबर, देखिए कितने आसान आसान प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, 8 गुणे 12, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना कितना हो गया 12, अब x बराबर क्या हुआ 8 दूना 16, तो विकल्प कहीं है हमारा, तो विकल्प नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। यदि द्वितीय अनुपाती कहता तो उसको हम x मान लेते, प्रथमानुपाती कहता उसको x मान लेते, तृतीय अनुपाती कहता उसको x मान लेते, चौथा पूछा तो उसको x मान लिए, ठीक ना। नेक्स्ट आगे जिसको भी ज्ञात करना रहता है उसको हम x मान लेते हैं। a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 7, अर्थात a का मान क्या हो गया 5 और b का मान क्या हो गया 7, तो अब बताना हमको क्या है 5a बताना है, 5a प्लस b, ठीक है, और 2a प्लस 3b बताना है, ठीक ना। अच्छा अब क्या करेंगे, ये 5 है तो हम 5 लिखेंगे, ठीक ना, a की जगह पर क्या लिखेंगे तो 5 है तो 5 लिख लेंगे प्लस, अच्छा b की जगह पर क्या लिखेंगे 7 लिख लेंगे, वेरी गुड। अच्छा 2 है 2 लिखेंगे, a की जगह पर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, प्लस 3 है 3 लिखेंगे, और b की जगह पर क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तब 55 में 25 हुआ, और 25 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 7 5 12 कितना हुआ आपका 32, ठीक ना। अच्छा इसको देख लेंगे, 5 दूना 10 हो गया, और 7 3 कितना हुआ आपका 21 हुआ, 10 और 21 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31, ठीक ना, तब 32 अनुपात 31, ठीक ना, कहीं विकल्प है तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर है, ठीक ना। मेरा उद्देश्य रहा कि आप देखेंगे डरेंगे नहीं, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस है, मैथ बड़ा कठिन होता है, कुछ भी नहीं होता है, थोड़ी सी आप जानकारी रखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर आप ले लेंगे, ठीक ना। आप मेरे साथ चलिए, पूरा का पूरा नंबर हम आपको दिलाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आइए, हाँ पी अनुपात क्यू 4 अनुपात 9 है, और क्यू अनुपात आर बराबर 3 अनुपात 5 है, तो पी अनुपात क्यू अनुपात आर बराबर क्या होगा। अब अच्छा देखेंगे, यहाँ पी का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, पी अनुपात क्यू का मान दे रखा है कितना 4 अनुपात 9 दे रखा है, और क्यू अनुपात आर का मान कितना दे रखा है 3 अनुपात 5 दे रखा है। हमको पी अनुपात क्यू अनुपात और आर बताना है, ठीक है ना। तो क्यू देखिए यहाँ भी, लेकिन दोनों अलग अलग है, कितने खंड हैं 2 खंड है, ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, कितने खंड है यहाँ 2 खंड है, तो आप 2 लाइनिंग बना लेंगे, ठीक है ना। पहले खंड में क्या है पी का मान 4 है, क्यू का मान 9 है, तो पी की जगह पर लिखेंगे 4 और क्यू की जगह पर लिखेंगे 9। अच्छा उसके बाद खाली है तो यहाँ आप क्या भर देंगे 9, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या भर देंगे आप 9। दूसरे मान में देखते हैं क्यू का मान 3 है, तो क्यू के नीचे आप लिखेंगे 3, आर का मान 5 है तो आर के नीचे लिखेंगे 5, इधर खाली है तो क्या भरेंगे आप 3। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। पी अनुपात क्यू है 4 अनुपात 9, 4 रखेंगे 9, उसके बाद इसमें और नहीं है तो 9 आगे बढ़ा देंगे। दूसरे वाले में आते हैं, क्यू का मान 3 है, क्यू के नीचे लिखेंगे 3, आर का मान 5, आर का मान 5, इधर खाली था तो 3 ही बगल वाला हम भर देंगे। अब 4 3 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। अच्छा 9 3 क्या हो गया आपका 27 हो गया, और 9 5 क्या हो गया आपका 45 हुआ। अब चूंकि विकल्प आपको कहीं मिला नहीं तो इसे आप सरल कर लेंगे, 3 से कटेगा 3 से कटेगा 3 से कटेगा, ठीक है ना। 3 से काटेंगे 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 नमक 27 आएगा, और 3 से काटेंगे 3 5 15 आएगा, तो 4 अनुपाते 9 अनुपाते 15, कहीं विकल्प मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, तो 4 9 और 15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ये कितने आसान आसान प्रश्न है, आप डरिए नहीं, बहुत आसान है। किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23 अनुपात 24 है, ठीक ना। देखिए पहले क्या दिया पुरुष और महिला, ये मैन है और क्या है ओमैन है, अनुपात क्या दिया है 23 है एक का, और एक का क्या है 24 है, क्लियर कोई बात नहीं। आगे पढ़ते, बहुत आसान प्रश्न, बड़ा देख करके आप डरेंगे नहीं, बस आपको पढ़ने की जरूरत होती है, आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यदि पुरुषों की संख्या में 20%
और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि होती है। वृद्धि देखिए, प्रत्येक वस्तु का मान 100% होता है, ठीक ना, 100% होता है। वृद्धि होता है तो वृद्धि प्रतिशत को आप जोड़ दीजिएगा, और कमी होता है तो कमी प्रतिशत को आप क्या करते हैं, घटा देते हैं। 100 में जोड़ना और घटाना रहता है। तब पुरुष कितने बढ़ गए हैं, 20%। तब पुरुष सहियत है 20% बढ़ गए, कितना हो गया, 120। समझ पा रहे होंगे। ये आपका 23 है, ये आपका कितना था, 24 है। पुरुष बढ़ गए हैं, कितना बढ़े हैं, तो 20% बढ़े हैं पुरुष, तो कितना हुआ, 120%। ये पुरुष हो गया। अच्छा, महिला में हम लोग चलते हैं, महिला का देख लेते क्या है। तो महिलाओं में क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई है, महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि, तो 130% हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अब हल कर लीजिए, कंपटीशन को ऐसे ही हल करते हैं। 0 से 0 कट गया, और इस साइड से इस साइड में काटेंगे। ये अनुपात है, ध्यान रखिएगा। क्या अनुपात, अनुपात को हम बट्टे भी लिख सकते हैं, या तो बराबर में काट लेंगे या तो बट्टे लिख देंगे, आपको पता भी होगा। 12 कम 12, 12 दूना 24। इधर क्या बचा आपके पास, 23 बच गया है। अनुपात इधर क्या बचा, 13 दूनी 26 बचा है, ठीक ना। तब पूछा क्या गया था, पूछा गया है पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। तो 23:26, कहीं विकल्प रहेगा तो आंसर रहेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। विकल्प नंबर डी आपका आंसर है। देखिए, आप यदि आपका विकल्प नहीं मिलता है तब भी आप चिंतित न हो, बस आपका बेस बढ़िया होना चाहिए, आपके लगाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। नहीं उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब उत्तर गलत है, आप गलत नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। 50, देखिए ये प्रश्न गलत कर दिया था, 2009 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, बाद में से हटा करके सबको नंबर दिया गया था। देखिए कहां गलत है, आप ही बताएंगे। 30 ग्राम और 2 किग्रा में क्या अनुपात है। 50 ग्राम ऊपर लिखेंगे हम, क्या 50 ग्राम लिख लेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे आप, 2 केजी लिख लेंगे। जब भी आप अनुपात बनाते हैं, अनुपात का कोई पैमाना, सॉरी, अनुपात का कोई मात्रा नहीं होता। क्यों, क्योंकि सजातीय राशियों का ही अनुपात निकलता है। ये ग्राम और एक केजी है, तो केजी को क्या करेंगे, ग्राम में बदलेंगे, आसान है। या तो ग्राम को केजी में बदलिए, नहीं तो केजी को ग्राम में बदलिए। तो हमारे पास ये 50 ग्राम है, 50 ग्राम हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। अब देखते हैं, 2 केजी है, केजी को हम ग्राम में बदलते हैं। 1 केजी में हम जानते हैं 1000 ग्राम होता है, आप सारे लोग जानते हैं, सिर्फ हम ही भर नहीं जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब 2 केजी है तो 2 केजी में कितना हो जाएगा आपका, 2000 ग्राम हो जाएगा। ग्राम से ग्राम क्या हुआ, कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 1 5 हुआ, 5 चौक 20 हो गया। तो ऊपर मिला क्या आपको 1, और नीचे क्या मिला आपको 40। तो 1:40 का ही विकल्प है, तो देखेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, 1:4 है, यहाँ क्या होना चाहिए था, 40, विकल्प नंबर ए। अभी मत कहिएगा अरे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, ये कैसे गलत हो सकता है। ये गलत हुआ था, ठीक ना। और आयोग ने क्या किया था, सारे लोगों को नंबर दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक ना। अच्छा, अब यहां देखेंगे, देखिए इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन इसको हल कर रखा है, एक बार और आप देख लेंगे, आप भी लगाएंगे जल्दी से। एक कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 24:25, ठीक ना। पुरुष है तब मैन हो गए कितना, 24। अच्छा, वोमेन कितनी हो गई है, 25, ठीक ना, ये पहले, ठीक ना। अच्छा, आप देख लेंगे, यदि पुरुषों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, पुरुष बढ़ गए 30 बढ़ेंगे तो 100 में जोड़ दिया जाएगा, 130% कर दिया जाएगा, पुरुष हो गए। अच्छा, और महिलाओं की संख्या में 40%, महिला भी बढ़ रही है, कितनी, 40%। तो महिलाओं में 100 गुणा करेंगे, 100 में ऐड कर लेते हैं, 140 हो गया। तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का न्याय अनुपात क्या है, अनुपात देख लेंगे। ये क्या है आपका डिवाइड, यहाँ ये मतलब ये अनुपात है, ये अनुपात है। इधर एक पक्ष हो गया, इधर एक पक्ष हो गया, मतलब अनुपात में बट्टे भाग होता है। 0 इधर है, 0 इधर, काट लेंगे, कोई डाउट आपको नहीं। अच्छा, देखेंगे अब कोई कटेगा, नहीं कटेगा तब गुणा कर लेंगे, ठीक ना। अच्छा, 2 से काट लेंगे, यहाँ आ जाएगा 7, और 2 से काट लेंगे तो यहाँ जाएगा कितना, 12। अब 13 दूनी 26 का 6 हो गया, ठीक ना। अच्छा, और 13 कम 13 और प्लस 3 कितना हुआ, 15, ठीक ना। 13 दूनी 26 का 6, हंस में 2, 13 कम 13 2 15, 156। तो विकल्प यहाँ मिल रहा ना, तो आप विकल्प क्या देंगे, 156:175, इसका गुणा कर लेंगे तो 175 आ जाएगा। तो विकल्प नंबर क्या देंगे, ए देंगे। देखिए सारा क्वेश्चन नहीं हल करना चाहिए, मतलब एक आपको विकल्प देख लेंगे, मिला आंसर, आप आंसर दे दीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये कंपटीशन में यही काम किया जाता है। एक परीक्षा में मोहन और सोहन का स्कोर 5:4 है, मोहन का है और ये क्या है, देखिए मोहन कितना पाया है 5, और सोहन कितना पाया है 4, ये 5x हो गया, 4x। अनुपात को इसी तरह हल करिएगा, x मान लीजिएगा, ठीक ना। अच्छा, यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर क्या, ध्यान रखिएगा। जब भी अनुपात का बंटवारा करते हैं तो जो मान दिया रहता है मान को हम राइट हैंड कर लेते हैं, मान कितना है 135 है, और अनुपात क्या करते हैं हम इस साइड में लिख लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या करते हैं, जिसका मान रहेगा उसका अनुपात होना चाहिए। 135 किसका है, कुल है, ठीक ना, क्या है, कुल स्कोर है ना, प्रश्न में दिया ना कुल स्कोर है, देखिए कुल स्कोर है। तो अनुपात में कुल स्कोर कितना है, अनुपात में कुल स्कोर आपका कितना है, ठीक ना, स्कोर कितना है
तो देखिए 5 4 9, तो 9x बराबर कितना हो गया 135, समझ पा रहे हैं 135 हुआ। अच्छा अब सिंगल x बराबर क्या हुआ 135 बटे कितना 9, काटेंगे 15 9 135, थोड़ा पहाड़ आप लोग याद कर लेंगे 15 9 135। अब नहीं याद है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए पहाड़ मत याद करिएगा, हाँ है ना 15। अब कह रहा है मोहन का स्कोर क्या है, अब देखिए मोहन है ना, तब 5 में किसका गुणा करेंगे 15 का, 15 पचे 75, तो विकल्प कहीं है, तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए। देखिए ऐसे आसान प्रश्न पूछे जाएंगे, आप जरा सा भी परेशान मत होइएगा, ठीक है। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की गई हैं। देखिए किस अनुपात में बांटा गया 4:9, 4x और क्या है 9x है। अब देखेंगे संख्या में कितनी कैंडियां हैं, इसको चेक कर लेंगे। संख्या में कितना दिया गया है तो 39 है, संख्या में कितने हैं 39 है। और अनुपात में कैंडियां कितनी हैं, अनुपात में कैंडियां देख लेते हैं, अनुपात में कितने हैं, ठीक है ना। तो 9 4 कितना हुआ 13 है, अनुपात में 13 x है और संख्या में कितने हैं 39, ठीक है ना मिला के। तो 13 3 कितना हुआ 39, 3 आ गया, x समान 3 आ गया। अच्छा पूछा गया b को a से कितनी अधिक मिली है, इसको मिलेगा 4 गुणे 3, 4 3 12 मिल गया, समझ रहा है ना। इसको मिला 9 गुणे 3, 9 3 27 मिल गया, समझ पा रहे हैं। तो एक को मिलता है 27, एक को मिलता है 12, ठीक है ना। तो ये वाला कितना ज्यादा है, 7 में से 2 गया 5 आ गया, ठीक है ना, 2 में से गया 1 आ गया, कितना आ गया आपका 15। कितनी कैंडियां ज्यादा मिलेगी, हाँ तो बी को ए से कितनी कैंडियां ज्यादा मिली है, तो बी को 27 मिला, इसे 12 मिला, तो कितना ज्यादा मिल गया 15 ज्यादा मिला है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट आगे, क्योंकि थोड़ा फास्ट हम बता रहे हैं। हाँ दिया 2x+3, देखिए इस टाइप से प्रश्न अक्सर आता, बहुत बहुत कम ही लोग इसको, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत कम ही लोग इसको ध्यान देते हैं, पढ़ाते वक्त भी बहुत कम लोग ही ध्यान देते हैं, इस टॉपिक को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कहीं प्रश्न मिलेगा आपको 2x+3 अनुपात 5x+4, क्या दिया है 2x+3 और बटे हाँ 5x ना, हाँ 5x और बटे 4, ठीक है ना, 5x और प्लस क्या 4 का 3 गुना अनुपात, 3:4 है। देखिए क्या है 3:3 गुना है, ठीक है ना, 3/4 क्या है 3 गुना। जब आपका 3 गुना कहेगा तो घन कर दीजिएगा, 2 गुना कहेगा तो वर्ग कर दीजिएगा, ठीक है ना। और 1/3 कहेगा तो क्या करेंगे घनमूल निकालेंगे, और यदि आधा कहेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। या क्या दिया 3 गुना दिया ना, इसका आप घन कर लीजिएगा, ये भी घन हो गया इसका भी। अच्छा जब हम लोग हल करेंगे तब पाएंगे क्या, हमारे पास यहां मिलेगा आपका 3 का घन करेंगे तो 27 आएगा, और 4 का घन करेंगे तो 4 चौक 16 चौक 64 आ जाएगा, है ना, क्लियर होगा। इसका मान कितना हो गया 27/64। अच्छा पक्षांतर का नियम आपको पता ही है, ये यहां चला जाता है और यहां चला जाता है ना। अच्छा जब जाएगा तो 64 इसके साथ गुणा कर लेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 6 दूना 12 होगा, 128x और प्लस 64 फिर इसके साथ भी गुणा करेगा, 4 3 12 होगा, 78 18 और 19 होगा 192। अब बराबर अभी इसके साथ गुणा होगा, 27 में 5 का गुणा होगा, 7 5 35 लिख लेंगे। अब 5 दूना 10 3 13 135 x हो जाएगा, और प्लस 5 का 27 4 का 27 के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा 108, ठीक है ना। अच्छा अब 128 x है 135 x है, तो सजाती चिन्ह होने पर घटा लेते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है। 135 से 128 में कितने का अंतर आ गया है, तो 7x का आया है, उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा और इसमें कितने का अंतर आया है 192 108 में, तो घटाएंगे 12 में से 8 गया तो 4 मिलेगा हमको, ठीक है ना। और 8 यहाँ कितना हो गया आपका 8 आया। अब 7 से यह कट जाएगा ना, 12 7 84 बराबर में करता काट दिया जाता है, x बराबर कितना हो गया आपका 12 है, लेकिन आपको बताना था x का वर्ग बताना, अर्थात क्या 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 12 गुणे 12, तो विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आगे देखें, हाँ अब देखेंगे सेम, देखिए वही क्वेश्चन आ गया 3 गुना अनुपात, इसे आप कर देंगे, ठीक है ना, या करके देख लिया जाए। 10x है, क्या करेंगे 10x और प्लस कितना 5 बटे, ठीक है ना, क्या है आपका 42x प्लस कितना 8 बराबर 5 बटे 10x प्लस 5 अनुपात 42x प्लस 8, 5 अनुपात 8 का तिगुना अनुपात, देखिए तिगुना दिया ना, तो जब तिगुना देने के लिए कहेगा क्या करेंगे इसका घन कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्या करेंगे हम लोग घन करेंगे, ठीक है ना। और दुगुना कहेगा तो क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या करना है घन करना है, ठीक है ना। अच्छा जब आप घन करते हैं तो देखते हैं 5 का घन कितना मिलेगा आपका 125 पता होगा आपको, 8 का घन कितना होता है 512 होगा, ठीक है ना।
ये आपका खत्म हुआ। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसका गुणा यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा गुणा करेंगे तब 512 का 10 के साथ गुणा करेंगे तब 512 51 20, ठीक है ना। अच्छा और प्लस क्या करेंगे, फिर 5 का गुणा, 5 गुना 10 कर लेते हैं, 5 एकम 5 और 1 6 कर लेते हैं और 5वां में 25, ठीक है ना। तब 2560 देखेंगे, 5 गुना 10 और 5 एकम 5 1 6 हो गया, 5वां में 25 2560। अच्छा फिर इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं 42 का, 125 के साथ गुणा कर लेंगे, है ना। 125 गुणे क्या करेंगे हम लोग 42, 5 गुना 10 करेंगे, 12 गुना 24 1 25 और 1 26, मतलब 25 कर लेंगे 250, 5 चौक 20 कर लेंगे, 12 चौक 48 तो कितना करेंगे 50, ठीक है ना। तो कितना 52 50, इस साइड में कितना आ गया हमारे पास 52 50, 52 50 से x और प्लस 8 का गुणा 8 गुना सॉरी 8 से 8 पचे 40 हो गया, ठीक है ना। फिर देखते हैं 12 8 96 97 98 99 100, ठीक है ना। हाँ देख लेंगे 125 गुणे 8 कितना आ गया आपका 1000। अच्छा 51 x है, यहाँ 5250 x है, तो आपस में चिन्ह है तो घट जाएगा, घटा करके क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ घट के आया 0, ठीक है ना। अच्छा ये ज्यादा ना, 5 में से 2 गया कितना आ गया आपका 3, ठीक है ना। अच्छा 2 में से 1 गया कितना आ गया आपका 1, 130 x बराबर 2560 है और 1000 है, ठीक है ना। ये क्या समान चिन्ह है आपस में घटा लेंगे, कितना आएगा 1560 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 0 से 0 क्या हुआ कट गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग कर लेंगे, x बराबर आप समझ रहे होंगे 156 में आप 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13 पाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ 2 6 13 दूनी 26, ये x समान क्या आ गया आपका 12, यहाँ भी आया है। इनका क्या रहा है x का क्यू बताना है आपको, 12 का क्यू बताना है, अर्थात 12 गुणे 12 गुणे 12, ठीक है ना। जब करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1728, 12 का क्यू कितना होता है 1728। तो आपका आंसर ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हाँ पूरे टॉपिक को आप समझिएगा, बहुत आसान आसान प्रश्न है और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। यदि 154 मीटर लंबी रस्सी के 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, किसमें बांटा गया है 9x और 5x। अच्छा कितना रस्सी 154 मीटर, ठीक है ना। अब देख लेंगे जो रस्सी है, रस्सी की लंबाई कितनी है, तो आपके सामने दिया गया है 154 मीटर, ठीक है ना, मीटर, ठीक है ना। अच्छा अब अनुपात में रस्सी कितना है, अनुपात में रस्सी कितना है, तो कहेंगे सर जी अनुपात में रस्सी कहां दिखाई दे रहा है, अनुपात ये 9 और 5 के टुकड़ा मार दिया गया, दोनों को जोड़ेंगे 9 5 कितना हो गया आपका 14x, ठीक है ना। तो 14x बराबर 154 हो गया। अब x बराबर क्या हुआ 154 में हम क्या करेंगे 14 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो 14 कम 14, ठीक है ना, और 14 कम 14 कितना हुआ 11, x समान क्या आ गया आपका 11 आ गया। अच्छा देखिए क्वेश्चन है छोटे टुकड़े का मान क्या होगा, छोटा टुकड़ा हमारा क्या है 5x है, 5 में 11 का गुणा कर देंगे, 11 पचे 55 करेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। हाँ चूंकि थोड़ी जल्दबाजी में टाइम बहुत कम मिला हुआ है, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो नहीं बन पाया है। अब सारे मैथ के सारे टॉपिक उसमें डाल दे रहा हूँ और रीजनिंग के टॉपिकों पर भी मैं डालने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 55 हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका आंसर होगा, ठीक है ना। मेरे साथ आप भी अपना रिपीट करते रहिएगा। यदि 84 का 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। मान कितना दिया गया है, संख्या कितना है, तो दिया है 84, ठीक है ना। अच्छा संख्या 84 है और अनुपात में संख्या कितना दिया गया है, देखिए संख्या ठीक है या मान कितना दिया गया 84 और अनुपात में मान कितना है मिला के जिसको बांटना है, तब 5 और 9 है, 9 5 कितना हुआ 5x 9x, 9 5 कितना हुआ 14x हुआ। तो 14x बराबर कितना मिल रहा है आपको 84। अब सिंगल x बराबर क्या होगा, बराबर में करता काट देंगे, 14 6 84, x बराबर क्या हो गया आपका 6, भाग दिया जा रहा है 84 में भाग दिया तो हो 14 से, 14 6 84, ध्यान रखिए इसे, ठीक है ना। x बराबर 6। अच्छा कह रहा है तो दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा है, अच्छा आपको दिखाई दे रहा है कौन बड़ा है 9x बड़ा है ना, तो 9 गुणे क्या करेंगे हम लोग 6 9 6 54 54, तो विकल्प नंबर ए आपका आंसर मिलेगा। चलिए परेशान नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम बहुत ही आसान है, आप उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेकर के नहीं रहेंगे। आपने जो भी पढ़ा है उस पर अपने आप पर विश्वास रखिए और प्रश्नों को आसानी से हल करने की कोशिश करिए, पूरे फ्री माइंड में हल करने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या दे रहा है। दे रखा है x अनुपात 16 समानुपात 63 अनुपात 36, तो x का मान क्या हो, ये अंदर हो गया और क्या हो गया आपका बाहर हुआ, तो x गुणे कितना हुआ आपका 36 हुआ और फिर क्या हुआ 16 गुणे 63 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 गुणे 63 बटे कितना हुआ 36 हुआ, ठीक है ना।
अच्छा 3 से डिवाइड करते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, और 3 से 3 दूना 6, 3 एक कम 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 21 और 3 चौक कितना हो गया आपका 12, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 7 चौक 28, आंसर क्या मिला आपको 28, 28। कहीं विकल्प है तो विकल्प आपका यहाँ है, ठीक है, समझ रहे ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और फिर हम एक छोटा, चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, पार्ट लंबा है, एक दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे, दोनों पार्ट को हम डालेंगे छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप आसानी से देखें। नमस्कार।